हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन मेरे 2 पार्टी मेकअप थे। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को तैयारी कर रही थी। और देखो, जब हम किसी भी क्लाइंट को टाइम देते हैं ना कि इतने बजे आप आना, अगर आपको सही टाइम पे तैयार होना है, अक्सर क्लाइंट ना बहुत लेट करते हैं गाइस। समझ लो ना, 1 घंटा लेट ही आएंगे। अगर आप 10 बजे बुला रहे हो ना, तो वो 11 बजे आएंगे। 11 बजे बुला रहे हो तो वो 12 बजे आएंगे। और वो जो वेट करने का जो टाइम है ना, वो सच बता रही हूँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करने लगी थी, कुछ नहीं तो अपना ही सही, कुछ ना कुछ मैंने सोचा चलो अपना ही कुछ कर लेती हूँ। कौन कौन ऐसे करते हैं बताना ज़रूर। और देखो, किसी ने ना मुझसे ये पूछा था कि दी आप ना ये जो वैनिटी है, मेकअप वैनिटी, आप घर पर क्यों लेकर के जाते हो। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, बट उसके बाद भी ना मुझे ये वाला कमेंट आया। तो देखो गाइस, मैं घर पर ये वैनिटी लेकर के इसलिए जाती हूँ क्योंकि जो मेरा पार्लर है, एक तो वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। सेकंड ये कि मेरा ये जो पार्लर है सिर्फ और सिर्फ मेकअप के ऊपर नहीं है कि डेली मेरे पास मेकअप आ रहे हैं। जब कोई सीज़न वगैरह होता है, कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, तब मेरे पास मेकअप वगैरह आते हैं, डेली मेकअप नहीं आते हैं। ठीक है। और कभी महीने में 1 बार आ गया, फिर 15 दिन में, वो डिपेंड करता है कि सीज़न क्या है ना। जब काम ही नहीं है तो इस किट को यहाँ पे रख के मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, पूरी किट में घर लेकर के जाती हूँ। फिर जब मेरे पास कोई बुकिंग आती है तो मैं उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग उनको मेकअप कैसे करना है, उसके हिसाब से पूरी वैनिटी को बना करके लेके आती हूँ। और वो कितने वाला मेकअप करा रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हो, अभी मेरी वैनिटी में आपको शार्लेट टिलबरी के फाउंडेशन दिख रहे होंगे। तो उसी तरीके से ना डिपेंड होता है कि क्लाइंट कैसा मेकअप करा रहे हैं। 2000, 5000, 10,000, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी वैनिटी बना करके लेकर के आती हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन है, तो जैसी जिसकी स्किन, अगर किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है, उस हिसाब से मैं हर एक चीज़ों को पूरा प्रिपेयर करके लाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे 1 घंटे के बाद हमारी आ गई थी क्लाइंट। और आते ही उन्होंने मुझे अपनी ज्वेलरी दिखाई एंड साड़ी दिखाई, क्योंकि ये जो क्लाइंट है, ये मेरी बंगाली क्लाइंट है और इनको पहननी थी साड़ी। और देखो, इनका मेकअप लुक ना, आई होप आप शायद आपने देख ही लिया होगा। इनका कंप्लीट मेकअप ट्यूटोरियल मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करा है, जो कि है सीमा ब्यूटी टिप्स एंड व्लॉग। ठीक है, बहुत सुंदर मेकअप हुआ था गाइज़ इनका। और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था इनको ये मेकअप। तो देखो, जब भी आप मेकअप करें ना, सबसे पहले तो आप कवर वगैरह कर लें किसी टिश्यू वगैरह से। और यहाँ पे हमारी क्रिम्पर भी चल रही थी, साथ के साथ बातें भी हो रही थी। एक्चुअली मैं इनको बोल रही थी कि लेंस वेयर कर लो, क्योंकि देखो मैंने लेंस भी दिखाए थे। और ऐसा होता है ना कि क्लाइंट ने कभी लेंस वेयर नहीं करे तो वो ना डरते हैं काफ़ी। बट अगर ये लेंस वेयर कर लेते हैं ना, सीरियसली इनकी आँखों का जो लुक है ना, वो डबल हो जाता। बहुत सुंदर इनकी आई मेकअप लगता, क्योंकि एक लेंस से ना पूरा का पूरा जो लुक है बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप ज़रूर से ट्राई करना गाइस। मैं तो सजेस्ट कर देती हूँ हर किसी क्लाइंट को, बट देखो, किसी को वेयर करना होता है, किसी को नहीं करना होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनको नहीं पसंद तो रहने देते हैं। तो देखो, मैं क्या करती हूँ ना, जब भी किसी का मेकअप करती हूँ तो पहले ये गले का बेस बना लेती हूँ, फिर मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। इससे मुझे ना आइडिया हो जाता है कि उनका आई मेकअप कैसे देना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको आई मेकअप कैसा देना है किसी क्लाइंट के ऊपर। तो देखो, मैं डिसाइड करती हूँ इनकी ज्वेलरी और आउटफिट के हिसाब से। और मेरे को बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है, बिल्कुल भी मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं बैठ के सोच रही हूँ कि कैसा दूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये आई मेकअप इनके ऊपर सूट करेगा, मैं फटाक से वो कर देती हूँ। ठीक है, तो जब भी आप किसी का मेकअप करो ना, आप ज्वेलरी पहनाओ, उससे ना बहुत आइडिया मिलता है। क्योंकि कैसे मैं समझाऊँ, देखो ज्वेलरी में भी आप देख रहे हो ना, इनका गोल्ड भी है, गोल्ड कलर कितना प्यारा सा है। और फिर ये देखो कि ड्रेस पे कैसा काम है, तो उसके हिसाब से ही आपको आई मेकअप करना है। तो ये तो मेरा टेक्निक है। और काफ़ी अच्छी लग रही थी इनकी ज्वेलरी। एंड गाइस, मेरे सब्सक्राइबर ने ना मुझसे पूछा था कि दी आप अपनी वीडियो में ना आप चार्ज नहीं बताते, पहले तो आप बताते थे। एक्चुअली जो मेरा चैनल है ना, सीमा ब्यूटी टिप्स एंड व्लॉग, उसमें ना मैंने बहुत अपने रियल क्लाइंट के ना चार्जेस वगैरह भी मैं शेयर करती थी कि इनसे मैंने कितना चार्ज किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल रियल बताती थी, कुछ भी फेक नहीं। ऐसा नहीं मैं किसी से 2000 ले रही हूँ तो उसको 5 बता रही हूँ, 5 ले रही हूँ तो उसको 10 बता रही हूँ। जो मैं क्लाइंट से लेती थी ना, बिल्कुल रियल अपना ओपिनियन वही बताती थी। बट उससे ना मुझे लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ मुझे, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, वो मेरी वीडियो को देख करके ना फिर ऐसे बोलते थे कि दी हमें तो वो वाला जो पार्टी मेकअप आपने करा था ना इतने में, वैसा ही मेकअप चाहिए। बट वो मेकअप चाहिए उनको अपना रोका पे, उनकी सगाई पे, इस तरीके से। तो देखो, इन सब के सगाई वगैरह के जो चार्जेस हैं मेरे पार्लर में थोड़े से अलग हैं,
क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स भी उस हिसाब से यूज़ होते हैं, बट वो ना वीडियो में देख करके नहीं दीदी वो आपने मेकअप बिल्कुल सही किया था, उससे ओवर नहीं चाहिए, ऐसा ही मेकअप चाहिए, बट रेट तो आपने इतना लिया था। तो इस वजह से ना मैंने बताना ही छोड़ दिया। मैं क्लाइंट को अब किस तरह से समझाऊँ, समझा भी नहीं पाओगे ना। देखो काम आप कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या चीज़ें लगा रहे हो एक नॉर्मल पार्टी मेकअप में, एंड एक स्पेशल ओकेज़न जिसका है, मानो किसी की रिंग सेरेमनी है, तो उसमें तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट लगाएंगे ना कि जो क्लाइंट का मेकअप बेस है वो यहाँ से वहाँ ना हो, ताकि कोई उनका मेकअप देखे तो यही पूछे कि कहाँ से कराया, हमारा नाम ख़राब ना हो, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से मैंने रेट बताना बंद कर दिया। और देखो कोई बताता भी नहीं है, जितना मैंने बताया ना अपने अपने काम में उतना ना ट्रांसपेरेंट कोई भी नहीं रहा है। मैं हर एक चीज़ मैंने बताया, बट अगर आप फिर भी पूछोगे ना कि इनसे आपने कितना चार्ज किया, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो वहाँ तो मैंने बताना छोड़ दिया। तो ये मेरा न्यू चैनल है, तो चलो इस चैनल को मुझे थोड़ा सा ग्रो अप करना है, इस वजह से अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो देख रहे हो दूसरी जगह पे भी हमारा काम चल रहा था थ्रेडिंग वगैरह का, और इनका मेकअप सच में बहुत अच्छा हुआ था, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इनका बेस रहा, अपनी जगह से हिला विला नहीं। और आप पूछेंगे ना कि मैंने इनके फेस पे कौन सा बेस लगाया, तो मैंने लगाया था शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन। वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है गाइस, ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है। एक हुडा ब्यूटी एंड एक शार्लेट टिलबरी। अफोर्डेबल में लेना चाहते हो तो आप चारमेसी मिलानो ले लो, मेबलिन का सुपर स्टे ले लो, और भी काफ़ी सारे फाउंडेशन हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन पे आप कौन सा फाउंडेशन दे सकते हो। और देखो मेरा ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ शार्लेट ही दूँगी, मैं नास भी दे सकती हूँ। बट आपको पता है क्या, स्किन प्रेप उसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्लाइंट की स्किन क्या है एंड आप कौन से प्रोडक्ट लगा रहे हो, आप ना समझो इस बात को। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी हमारी स्किन ऐसी है तो मैं कौन सा फाउंडेशन लगा। गाइस सब कुछ ना डिपेंड करता है कि आप फाउंडेशन कौन सा लगा रहे हो, स्किन प्रेप किस हिसाब से आपको करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ना जो कि आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, जैसे जैसे आप इस लाइन में काम करते जाओगे ना, जैसे जैसे आपको टाइम होता चले जाएगा, आप उस फील्ड में पुराने होते चले जाओगे, ऑटोमेटिक ना आप ना बहुत अच्छा काम करने लगोगे। काफ़ी सारी चीज़ों की ना आपको समझ हो जाएगी। क्योंकि देखो आज से कुछ साल पहले ना जो चीज़ें आप मुझसे कमेंट में पूछते ना, वो सेम गलती मैं भी करती थी। नोज़ से बेस हटना, चिन से बेस हटना, बेस का फटना, और मुझे समझ भी नहीं आता था कि मैं आखिर कहाँ गलती कर रही हूँ। सारी चीज़ें तो मैं सही लगा रही हूँ, तो पता है गाइस मैं गलती कहाँ करती थी। प्रोडक्ट अगर मैं क्रायोलॉन का लगा रही हूँ तो मैं बेस जो स्किन की जो प्रिपरेशन है ना, वो बहुत मायने करती है गाइस, बहुत ज़्यादा। वो अगर आपने स्किन प्रेप अच्छे से कर दिया ना, समझो आपका जो मेकअप बेस है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं स्किन प्रेप पे ही ना बहुत गलती करती थी। मॉइस्चराइज़र मैं कौन सा लगा देती थी, कोई भी जो पॉन्ड्स का होता है ना, 5 रुपये की डब्बी, सोचती थी स्किन को मॉइस्चराइज़ तो करना है तो मैंने वो लगा दिया। ऐसा नहीं है गाइस, मेकअप के लिए मॉइस्चराइज़र ना अलग बनते हैं जो आपके मेकअप को एक स्मूथ बेस दे, लॉन्ग स्टे बनाए एंड फिनिशिंग अच्छी दे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मुँह उठा के हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत करती थी, कैसा भी मैंने प्राइमर लगा लिया। बट अब धीरे धीरे अब क्या, अब तो मैं बिल्कुल, मुझे समझ में आ गया। अब मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं कि मैंने किसी का मेकअप किया हो और वो मेकअप हट गया, पैची हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है इस लाइन में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप भी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, जितना हो सके ना आप मेकअप करो, फ्री में मेकअप करो, अपने पड़ोसियों का मेकअप करो, अपने घर में चाची भाभी बुआ किसी को भी पकड़ के मेकअप करो। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप ऐसी स्किन लो जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन हो। ऐसे नहीं बहुत फेयर स्किन पे आप काम करोगे, नहीं, हमेशा आप प्रॉब्लमेटिक स्किन पे करो, जिसकी पिगमेंटेशन स्किन हो और बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, ऐसी स्किन पे आप मेकअप की प्रैक्टिस करो। मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, आप प्रो हो जाओगे अगर आप जब इस तरह की स्किन पे काम करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे इनका एक टेक्निक था, मैंने देखा इन्होंने सिंदूर लगाया, सिंदूर लगाने के बाद ना इन्होंने ऐसे किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब सिंदूर लगाते हैं ना, फिर ऐसे फूंक मारते हैं तो वो जो हवा है ना वो सीधे सिंदूर पे जाती है, जिससे कि वो सिंदूर ना माथे या फिर मतलब फेस पे नहीं आता है वो। तो कितना अच्छा ये टेक्निक था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और गाइस बताना ज़रूर आपको इनका मेकअप लुक कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम नथ बनाने लगे थे, एक्चुअली नथ भी लाई थी और ये मना कर रही थी, बट काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे तो इनके ऊपर। लास्ट में हमने पहना ही दिया था। ये कह रही थी कि दी अच्छी नहीं लगेगी तो इसको हटा देना।
और देखो यहाँ पे मैं क्या कह रही थी कि हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप प्रो होते चले जाओगे, काफ़ी सारी चीज़ों की आपको समझ हो जाएगी। और क्या पूछना चाहते हो गाइज़ वो मुझे बताना। मेकअप से रिलेटेड ना आप कुछ भी पूछना, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है ना, उसका इस कमेंट में मैं ज़रूर से जवाब दूँगी। और हो सके तो उसके ऊपर ना एक वीडियो ही, प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। क्योंकि देखो कुछ मैसेज के ना रिप्लाई करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे समझाओ उनको मैसेज में, क्योंकि जो हम बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं ना वो मैसेज में नहीं हो पाता है समटाइम ना। अच्छा देखो, हेयर में हमने इनको लगाए थे ऑर्किड, और इनको हेयर कुछ ऐसे ही कर्ल्स चाहिए थे। तो ये है इनका ऑलमोस्ट फाइनल लुक। सो गाइज़ आपको बताऊँ, कभी कभी ना लाइफ ना इतनी ज़्यादा ऐसी लगती है मुझे कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा, शरीर जवाब दे रहा है, अपने आप के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं ना इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है कि मैं क्यों ही कर रही हूँ आखिर इतनी मेहनत। बट फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मेरा इस काम में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मन लगता है, मैं सच्ची बता रही हूँ। कभी कभी मैं बहुत बीमार होती हूँ ना, और फिर मैं पार्लर चली जाऊँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अपने आप में। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना ऐसी हो जाती है कि आप कितना काम कर रहे हो, आप थक रहे हो, अपने शरीर घटा रहे हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, आप फिज़िकली डिस्टर्ब हो रहे हो, बट आपको कोई समझने वाला नहीं ना, तब ना बहुत हर्ट करती है सारी चीज़ें। तो वही कभी कभी जब मैं ये सब चीज़ें फ़ील करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है कि आखिर क्यों ही कर रही हूँ मैं इतना। तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ मेरे मन में आता है, लेकिन अब वही ना कि किससे कहें क्या कहें। तो देखो गाइज़, इनका मेकअप लुक मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था, और काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था इनका। तो बताना ज़रूर आपको ये व्लॉग कैसा लगा गाइज़। अगर आप देखना चाहते हो कि इसी तरीके की मैं और भी व्लॉग लाती रहूँ अपने चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलेगा। समझ में नहीं आता कि इस चैनल पे क्या डालूँ, व्लॉग डालूँ, मेकअप की वीडियो डालूँ, पार्लर से रिलेटेड वीडियो डालूँ, तो आप मुझे कमेंट करना। तो लास्ट में देखो कितना ज़्यादा फैल जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम सामान लाऊँ, बट फिर भी बहुत मेसी हो जाता है। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।